हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब करना है आपको, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन होता है, उसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट है। हम बताएंगे कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 9/2024, यानी कि अभी फिलहाल में आई हुई है वैकेंसीज है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर लाइब्रेरियन, ये नोटिफिकेशन 2024 का है, जिसको रिलीज किया गया 2025 में। अप्लाई हो रहा है ये अभी से। तो देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका अप्लाई कब से करना है। तो देखिए, इसका ओपन डेट हो गया है अप्लाई करने का, यानी कि 9 जनवरी से आपका ये अप्लाई हो रहा है। क्लोजिंग डेट यानी कि अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 7 फरवरी तक है। तो आप विलंब न कीजिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आई है इसमें किस में आई हुई है। तो DSSB के अंडर देखिए, यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंडियन नेशनल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में लाइब्रेरी होता है, उसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई है। किस में कितना पोस्ट आया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे पोस्ट कोड आपका दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट, ये ऑफिशियल PDF है। लाइब्रेरियन का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोड जो है, इसमें 6, देखिए पे लेवल 6 रहेगा आपका। जनरल के लिए 5 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 6 वैकेंसी है अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें। वहीं अगर आप फैमिली कोर्ट की बात करें तो उसमें देखिए जनरल की 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल 1 पोस्ट है। यानी कि लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टोटल 7 वैकेंसीज यहाँ पे है। SC ST EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो SC ST EWS कैंडिडेट किस में अप्लाई कर सकते हैं? आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका कि डिटेल्स नोटिफिकेशन। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट लाइब्रेरियन, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी चर्चा कर दिए, जनरल की 5 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसीज है। अगर आप आ रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। पे स्केल इसका 6 है, जो अभी बताया था, यानी कि पे लेवल 6 में आपकी, यानी कि जो ये देखिए ग्रुप B है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। इसमें क्या सैलरी रहने वाला है, तो 35,400 से 1,12,000 रुपये तक आपका सैलरी बनेगा। ये डिपेंड करता है, इसी के बीच रहेगा। ये डिपेंड करता है आपका HRA, DA और मेडिकल अलाउंस, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद ही एग्जैक्ट सैलरी इसमें निकल पाएगा आपका। लेकिन बेसिक आपका जो है 35,400 रुपये है, उस पर आपका 53% HRA जोड़ लीजिए, सॉरी DA। आपका HRA मुझे लग रहा है कि दिल्ली में 26% HRA मिलता है, वो जोड़ लीजिए, तो आपका एग्जैक्ट सैलरी निकल के आ जाएगा 75 से 80,000 रुपया। अच्छी खासी सैलरी है। एज लिमिट क्या है? 18 से 17 साल तक इसका एज लिमिट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर ही लिए, कौन एलिजिबल होंगे। वैसे ही अगर फैमिली कोर्ट की बात करें तो देखिए, इसमें भी आपका सेम ही क्वालिफिकेशन, सेम ही सैलरी रहने वाला है। बस ये एक डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल कोर्ट है, ये फैमिली कोर्ट है, ठीक है। इसमें 1 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जामिनेशन मोड की, कैसे एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा। उसके पहले अगर चर्चा करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट को मत देखिएगा, सीट कम है, 100 रुपये लग रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप ज़रूर सिलेक्शन लीजिएगा। सिलेबस भी बहुत आसान है। देखिए क्या सिलेबस है लाइब्रेरियन का।
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन जो है जनरल एप्टीट्यूड का है, यानी कि रीजनिंग का है, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। दूसरा है जनरल नॉलेज, जिसको जीके बोला जाता है, ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, बहुत ही आसान है। इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका ग्रामर और आपका लिटरेचर यानी कि पैसेज भी रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपने जो लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स किया होगा उस कोर्स से आपका 50 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का होगा। ठीक, इसका निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। पीडब्ल्यूडी या स्पेशल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 160 मिनट है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 120 मिनट रहेगा। लैंग्वेज जो होगा पेपर का आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन, ये मेरिट की बात की गई है। वैसे ही अगर आप फैमिली कोड की बात करें तो इसका भी देखिए सेम रहने वाला है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट, यानी कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ डिसाइड किया गया है बोर्ड के द्वारा, क्या 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 मार्क्स में से 50% मतलब कि 100 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपको आगे प्रोसीजर के लिए कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जैसे SC ST OBC EWS के लिए 45%। देखिए यहाँ EWS के लिए फायदे होने वाला है, 45% ही रखा गया है, यानी कि 200 का 45% जो भी होगा वो आपको मिनिमम लाना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आप इसके DSSS की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, फी भी कम लग रहा है, दिल्ली की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है। अगर आप हमारे वीडियो से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।